हेलो एवरीवन, आज आ चुके हैं एमपी बोर्ड के 12th क्लास के रिजल्ट्स। तो आइए मिलते हैं हमारी अर्न वैल्यू लर्न बैच के स्टूडेंट्स से जिन्होंने 12th क्लास में एक्सेप्शनल रिजल्ट स्कोर करे हैं। यस, तो क्या नाम है आपका और क्या स्कोर है? मैम, मेरा नाम बलवान सिंह राजपूत है। मेरे 12th में स्कोर 83.8% बने हैं और मेरी स्ट्रीम पीसीबी थी। ओके, तो ऐसा क्या अलग करा कि इतने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए? नो मैम, ऐसा कुछ अलग तो नहीं किया, बट मेरा ये था कि जो स्कूल में पढ़ लिया वो स्कूल में ही कवर कर लेते थे। और मेरा शुरू से मतलब घर पे जाके मैं 2 घंटे पढ़ाई करता था, उसके बाद 1 घंटे क्रिकेट खेलता था। बायो लेने का एम ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर आफ्टर 11th मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया। मैं क्रिकेट खेलने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे में HTML करता, CSS पढ़ता, अलग अलग कुछ नई चीज़ सीखता। मेरा शुरू से पर्पस था कि कुछ नई चीज़ सीखूं। ओके, तो ये पीसीबी लेने के बाद अब जो शिफ्ट आया है अर्न वैल्यू लर्न बैच में एडवांस लेवल तक आ चुके हो, यहाँ से क्या क्या चीजें सीख रहे हो और क्या पर्पस है ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का? मैम, ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का एक सीधा सा पर्पस है कि कुछ नया सीखे। हम मतलब लोगों में रहता है ना कि कुछ नया सीखे, कुछ नया इम्प्रूव करे। सेम ऐसा ही, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट बैच में थे तो हमने कुछ और सीखा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी। हम एडवांस बैच में जा रहे हैं तो हम नई लैंग्वेज जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, आगे जाके जावा और पाइथन भी सीखेंगे। तो हमें हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रोग्राम की खास बात सबसे यही है। ओके, ग्रेट बलवन, कांग्रेचुलेशंस। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं हम। यस, क्या नाम है और क्या स्कोर है? मैम, मेरा नाम अमन कुमार है और मेरी स्ट्रीम PCM है। और मेरे 12th में परसेंटेज बने हैं 83.6%। एक्सीलेंट। यस अमन, तो क्या डिफरेंट प्रिपरेशन थी आपका, क्या स्ट्रैटेजी था इस स्कोर को बीट करने के लिए? मैम, मेरी बेसिक से स्ट्रेटेजी थी शुरुआत से कि मैं शुरुआत के मंथ्स में तो पढ़ने नहीं वाला हूँ। अच्छा। आराम से फुल एंजॉय और ऐसा। आई और थिंक लास्ट के मोस्टली मंथ्स में 12th वालों की यही स्ट्रैटेजी होती है ना, शुरू में तो एंजॉय करो एकदम। हाँ मैम, बाकियों की तरह ही मैंने शुरुआत से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, मैंने एंड में स्टार्ट किया था मैम। ओके, और उसमें कुछ अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करी? मैम, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स ऐड करने की कोशिश करता था हर टाइम ओके स्टडी में। ओके, तो अब इतने अच्छे स्कोर्स के बाद अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम में आ चुके हो, एडवांस लेवल तक भी पहुंच चुके हो, क्या पर्पस है ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का आपका? मैम, यहाँ पे जैसे कि बेसिकली बलवंत ने बताया हमें कि नई नई लैंग्वेजेस सीखने को मिलेंगी। हाँ। तो हमने अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लिया और हम अभी नई लैंग्वेज C प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली, तो उसमें हमको इनोवेशंस करने का मौका मिलेगा मैम, ऐसा सर ने बताया। हम न्यू एप्स, गेम्स ये सब बना सकते हैं इसके। ओके, तो एक इनोवेटर बनना चाहते हो बेसिकली। ग्रेट, ऑलराइट, नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। यस, योर नेम एंड योर स्कोर्स। रितेश प्रजापत PCM स्ट्रीम से है और 83.6% बने हैं मेरे। ओके, ग्रेट रितेश, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी 12th क्लास में? कैसे पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी, कितने घंटे पढ़ाई करी रादर? मेरी तो स्टार्टिंग से ही ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी थी कि मैं स्टार्टिंग से मतलब हर डे 2-2 क्वेश्चन याद करूँ, तो जिससे कि मैं एंड में मेरे पास ज़्यादा बर्डन ना रहे। तो मैं स्टार्टिंग से ही 2-2 क्वेश्चन मतलब हर सब्जेक्ट के पढ़ता था। तो मैं लगभग 4 to 5 मंथ में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था जो बेसिकली स्कूल में पढ़ाते हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद मैं पूरा फ्री हो गया था, मतलब अपना रिलैक्स हो गया था माइंड से कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, ये सब्जेक्ट तो पूरा रिवाइज हो गया है। अब एंड में आके उस पर रिवाइज करना और फिर माइंड फ्रेश होकर एग्जाम देना है। अच्छा, तो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर नहीं था, रिलैक्स माइंड के साथ एग्जाम दी थी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आई थिंक ये एक बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल चीज है कि एग्जाम बिल्कुल विदाउट प्रेशर जाके दिया आपने। अब जब अर्न वैल्यू लर्न की एडवांस बैच तक पहुंच चुके हो तो कैसा लग रहा है एंड व्हाट्स द पर्पस अहेड? आई मीन मैं जैसे कि मैथ्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे बेसिकली मैंने पहले से सोच कर रखा था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है। और जब यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैं सोचा कि यहीं पे आके कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छी लैंग्वेजेस पढ़ाई गई है, जैसे HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, और अभी एडवांस फेज में सिलेक्ट हुआ हूँ मैं, तो उसमें तो C पढ़ाई है, उसका जावा भी पढ़ाएंगे। हाँ। तो और क्या चाहिए यहाँ पे आने के बाद, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओके, तो लगता है बुक्स के अलावा प्रैक्टिकली भी सीख पा रहे हो और यस मैम, इसके थ्रू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम। ओके, तो अब मिलते हैं हमारी EWL बैच की गर्ल्स से। यस, तो क्या नाम है एंड क्या परसेंटेज आया बताइए एक बार। माई सेल्फ रोशनी मंडलोई और मेरी PCM स्ट्रीम थी और मेरे 12th में 86.6% बने। अमेजिंग रोशनी, तो क्या प्रिपरेशंस करी आपने? व्हाट वाज दैट डिफरेंट प्रिपरेशन दैट यू हैव डन टू गेट दिस स्कोर? मैम, एक्चुअली मैंने ना अप्रैल से ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। ओके।
और मैम फिर उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया था कि रोशनी अगर अभी से तुम थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाओगे ना सिलेबस, तो तुम्हारे पास आगे बर्डन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही अपना सिलेबस थोड़ा कम करने लगी थी। मीन्स एक दो चैप्टर्स मैंने 1-2 मंथ्स में निपटा दिए थे, सारे कंप्लीट कर दिए थे। और मीन्स मेरे मतलब जन तक तो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था सिलेबस, और फिर रिविजन स्टार्ट कर दिया था फैब में। ओके, वाओ। सो आई बिलीव सभी की कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है टू Yes, ma'am. crack that score. Great. Yes, ma'am. रोशनी, I've seen you very focused from the very beginning of this Earn While You Learn batch. तो इसके पीछे का क्या पर्पस है? Why did you join the whole program and all? मैम मेरा इतना पर्पस है कि यहाँ पे जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। पहले तो कि मीन्स प्रैक्टिकली नॉलेज भी देते हैं, उसके बाद जॉब्स भी रिक्वायर करते हैं और सब कुछ, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई और मैंने सोचा कि नहीं मुझे भी ज्वाइन करना है ये तो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब मैंने 1 मंथ स्पेंड करा तो मैं मतलब है ना अलग ही दुनिया में आ गई। जैसे मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि 12th के बाद डायरेक्ट कॉलेजेस ज्वाइन करूँगी, उसके बाद वहीं से अपनी बीटेक डिग्री कंप्लीट करके आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगी। बट यहाँ आके मेरा पूरा ही मतलब व्यू ही बदल गया कि नहीं, यहाँ आके मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, ये सब। ओके, ग्रेट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं और समझते हैं उनके क्या स्कोर्स आए हैं। हाँ जी, योर नेम एंड योर स्कोर्स। मैम आई एम खुशी अरोड़ा। मेरे मैम PCMB स्ट्रीम रह चुकी है। PCMB? या मैम PCMB Okay, एडिशनल बायो। Okay. एंड मैम मेरी परसेंटेज है 88.2। Wow. एंड मैम मेरी स्ट्रेटेजी तो मैम बहुत लंबी है वैसे है तो। और IT गिग्स के लिए तो मैंने मैम पहले से अप्लाई कर दिया था, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक में। ओके, मेरे को जब से पता था और जब से ही मैंने मेरी फ्यूचर प्लानिंग इमेजिनेशन चालू कर दी थी कि हाँ मेरा फ्यूचर कैसा होगा आगे, मतलब जब से मैंने ये डिसाइड कर लिया था नहीं मुझे अब सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है। ओके। तो मैम जब से मैंने डिसाइड किया, और मैम तो खुशी, PCMB क्यों लिया था? ये क्या सोच के लिया था आपने? वो ये सोच के लिया था कि मेरे लिए सारी फील्ड्स ओपन रहेगी। मतलब मेरे को आगे फ्यूचर में जाके ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हाँ मैं इसमें नहीं जा सकती, मैं इसमें नहीं जा सकती। मेरे लिए सारी फील्ड्स ओपन है, तो जो मेरी मतलब जो मैं गैस करूँगी वो उसमें मैं जा सकती। ओके, तो अपने इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखते हुए अपने सारी फील्ड्स पहले। हाँ मैम, क्योंकि मेरे बायोलॉजी भी बहुत अच्छा है। अभी भी मेरे मतलब जो अगर मेन हाईएस्ट, है हाँ, तो उसमें मेरे 60 स्कोर हुए आउट ऑफ 70। ओके, वाओ, दैट इज एक्सेप्शनल। ग्रेट खुशी। अब जब ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, अच्छा भी लग रहा है, इतनी सारी प्रिपेयर्डनेस भी थी जनवरी से कि मुझे IT गिग्स के ऑन व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम में ही आना है, तो अब क्या क्या लर्निंग सीखने को मिल रही है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ से, और आगे का क्या फोकस है आपका? मैम यहाँ पर तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी तक तो C लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है, HTML CSS भी कंप्लीट हो चुकी है, हाँ। और कोडियो की चल रहा है। और मैम ये सारी लैंग्वेजेस सीख के ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, और आगे जावा पाइथन वगैरह जब सीखूंगी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं फुल टू मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुकी ही हूँ। ओके, ऐसा लगेगा मुझे। ग्रेट। सो आई वुड जस्ट से द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, और आगे तो बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा मुझे। ओके, ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस खुशी। थैंक यू मैम। यस, तो आइए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट से। यस, योर नेम एंड योर परसेंटेज। My name is Varsha Priyar. My percentage is 83.6. Stream PCM. वाओ वाओ, एक्सीलेंट वर्षा। हाँ, तो कैसे करी थी ये पूरी तैयारी एग्जाम से पहले? 12th क्लास में क्या क्या तैयारी का पूरा जर्नी रहा है, बताइए हमें। मेरा पर्पस ये था कि जब सारे स्टूडेंट सो रहे हैं तब पढ़ाई करो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाएगा। मतलब सर ने कुछ बोला है कि ये पढ़ना है, तो कोचिंग के बाद तो समय नहीं मिलता था और बहुत थक जाते थे। हाँ। तो सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे रिवाइज करके फिर क्लास में सबसे पहले आंसर दे के। अच्छा वर्षा, वंस अगेन आई वुड लाइक टू हियर दिस स्ट्रेटजी, जब सारे स्टूडेंट सो रहे हैं तब पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा। हाँ, और स्पेशली तब फेस्टिवल पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। उसमें से 1 घंटा निकाल के एक्स्ट्रा पढ़ लो, ताकि Okay. उनसे थोड़े तो आगे होंगे अपन। Okay, so very competitive strategy I could see. Now that you're here in this batch of like advanced level for IT Geeks Earn While You Learn program, अब आगे का क्या पर्पस है, कैसा लग रहा है इस पूरे प्रोग्राम में वर्षा? ये प्रोग्राम जहाँ तक है वो मेरे लिए तो बहुत बेटर है, क्योंकि अगर मैं कॉलेज में जाती तो वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल तो होता नहीं, थ्योरी वर्क होता, और यहाँ पे दोनों पे होगा। अब यहाँ से निकलने के बाद 4 साल बाद मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कहाँ पे रहूँगी। मतलब पूरा फ्यूचर सेट है। जो बच्चे मेरे साथ है वो जो कॉलेज जाएंगे वो सिर्फ थ्योरी ही सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। और मेरा यहाँ पे अगर हो जाता है, अभी तो एडवांस पेज में आ गई हूँ, तो वो टाइम वेस्ट तो होना पॉसिबल नहीं है। Okay, great. Pretty much confident
स्टूडेंट वर्षा, एंड आगे एडवांस बैच के बाद सिलेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू मैम. ऑलराइट, तो जैसे कि आपने हमारे सारे अर्न वैल्यू लर्न के एडवांस बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास में टॉप करा है उनके एक्सपीरियंसेस को सुना, उनकी 12th क्लास को पास करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही है वो समझी, और अपने फ्यूचर को लेकर उनका क्या विजन है, क्या पर्पस है वो भी जाना. इसी के साथ मैं सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट देना चाहूंगी अपने फ्यूचर सिलेक्शन और अपने करियर सिलेक्शन के लिए. वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इन योर क्लास 12. और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से ये बच्चे ना सिर्फ अपनी 12th क्लास को लेकर प्रिपेयर्ड थे बट आने वाले अपने गोल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नजर आए, उसी तरह आप भी अपनी फ्यूचर चॉइसेस सही टाइम पर लेंगे, सही डिसीजन के साथ लेंगे और सारे पॉसिबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद ही लेंगे. विश यू ऑल अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट.